एक सज्जन ने पूछे हमसे कि महाराज ये जो मूर्तियां बनी है ये खुद ही निर्जीव है, तो फिर हम लोग इसकी पूजा करें तो हमको क्या लाभ होगा, ये भला हमारा क्या करेंगे। अच्छा, बड़ा अजीब प्रश्न मास्टर है ना। अच्छा, विद्वता का अर्थ है नहीं, खैर आपको न जानकारी आप पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए पूछे कि हम नहीं करते आप भी ना करो तो भैया ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। हमने उनसे पूछा कि आप जानते नहीं हैं अथवा आप मानते नहीं इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों बातें, कि तुम्हें जानता भी नहीं है और सच यही है कि मैं मानता भी नहीं। उनके दिमाग में था कि हम तो भाई सरकारी टीचर है, 70-80 हज़ार पार है, तो मुझे लगता है ये मंदिर जाना। हमने कहा सर एक बात बताओ, ये बात तो सही है कि पत्थर की मूर्ति है, निर्जीव है, तो इसकी पूजा करने से हम सजीव को क्या लाभ होगा। आप भोजन करते हैं? बोले हमारा भोजन तो बिल्कुल करते हैं। तो हमने कहा बताओ भोजन को आप जीव मानते हो कि निर्जीव मानते हो? गेहूं अथवा चावल, धान, अब वो गेहूं सूख गया, पिस गया, गुथ गया आटा, है ना, और रोटी आग पे सेक गई। अब बताओ ये जीव है कि निर्जीव है? क्या है? निर्जीव है। अच्छा, इस निर्जीव को हम खाते हैं तो इससे सजीव को खून बनता है, मांस बनता है, हड्डियां मजबूत होती है, जीव बढ़ता है। अब कैसे? जब निर्जीव अन्य से ये सजीव का काम हो जा रहा है तो निर्जीव इस परमात्मा की मूर्ति से सजीव का काम क्यों नहीं हो जाएगा? ये तो प्रत्यक्ष बात है भाई, क्या खोपड़ी लगाते रहते हैं हम और आप जो भोजन कर रहे हैं ये जीव है कि निर्जीव है? अच्छा, ये निर्जीव ही है तो इस जीव के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। कई बेचारे जीव भी खाते हैं तो मार के ही खाते, जिंदा तो कोई मुर्गा नहीं खाता होगा, खा ही नहीं पाएगा। कोई मांसाहारी भी हो तो मार के ही खाता है, यानी निर्जीव भी इस जीव के काम आता है साहब। तो परमात्मा की मूर्ति अथवा मंदिर भले आपको बाहर से निर्जीव दिखता हो, लेकिन वहां जाने से, मत्था टेकने से इस जीव का कल्याण होता है। एक और बात समझे ध्यान से, क्यों जाना चाहिए मंदिर? फिर उन्होंने कहा तब महाराज जी मंदिर जाते तो कथा का क्या आवश्यकता, आप इतना जोर देते हैं कि गुरुओं की शरण जाओ। हमने कहा देखो, आर्मी में जब कोई भर्ती होता है ना, मिलिट्री में, तो मिलिट्री में जब उसको भर्ती करते हैं तो उसको ट्रेनिंग जब दी जाती है ना गोली चलाने की, तो सामने एक पुतला बनाया जाता है। सामने कोई दुश्मन होता नहीं, लेकिन उसके 2 पैर, हाथ, सिर बनाए जाते हैं और उस पर उसको निशाना चलाया जाता है। कई लाखों गोलियां सरकार की बर्बाद होती है, लेकिन उस निर्जीव पे गोली मारते मारते उसको इतना ट्रेनिंग आ जाती है कि जब युद्ध होता है तो दुश्मन को भी गोली मार देता है ना सैनिक। ऐसे ही इस निर्जीव मूर्तियों को पूजते पूजते गुरु का सत्संग मिलते मिलते ऐसा विवेक हो जाता है कि फिर हम सजीव में भी ईश्वर का दर्शन करने लग जाते हैं। पहले तो निर्जीव पुतले पे ही गोली मारता, फिर सजीव पे भी मारती है। तो आप निर्जीव की पूजा करते करते कोई सत्संग में आपको बता दे कि सिया राम मैं सब जग जानू, पहले तो मूर्ति में माने और फिर गुरु के द्वार जाए और गुरु कह दे कि बेटा परमात्मा सब में व्याप्त है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। पहले हम गुरु को मानते हैं, गुरुदेव आप ही सब हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने कहा तुम्हें सब कुछ तूने मान लिया? बोले हाँ गुरुदेव, तो बस मेरी बात मान, गुरु पर ब्रह्म है तो पर ब्रह्म की बात मान, ईश्वर सब में है, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कह रहे हैं। कब कहा कृष्ण ने? जब अर्जुन ने कहा शिष्य ते हम साधिमात्म प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा हित हो, मुझे उपदेश करो। तो जब शिष्य बनते हैं तो क्या कहा कृष्ण ने? ईश्वरो सर्वभूतानां, तू मुझे मान लिया कि गुरु हूँ तो मेरी बात भी मान, ईश्वर सब में है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर व्याप्त है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान।
ये बात यदि समझ में आ गई तो भागवत